अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, याच्यावर आम्हाला विश्वास आहे, हे आमचं बिलीव आहे। मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो ये इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आज अपने देश का, भारत का, इंडिया का जो माहौल है, जो वातावरण है, ये कोई भी इंसान देखता होगा, ख़ास तौर पर जो हमारे महापुरुष गुजरे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ सावित्री फुले, माँ फातिमा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब, ये जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, ये सब लोग जब आज के देश देखते होंगे, आज के भारत देखते होंगे, तो उनको दिल में बहुत तकलीफ़ होती होगी कि हमने इस देश को क्या सोचा था और क्या देश ये हो गया। आज ज़्यादातर लोगों के दिलों में नफरत डालना, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चन, मणिपुर, महिला, बच्चों के ऊपर, दलित के ऊपर, OBC के ऊपर अत्याचार करना, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आज ट्रेन के अंदर 4 लोग को किसी ने गोली मार दिया, और क्या बोल के गोली मारा, याद रखना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मेवात के अंदर, हरियाणा के अंदर फसाद किसने भड़काया, सबको मालूम है। इन 2 जातियों को किसने लड़ाया, सबको मालूम। लेकिन आज उस हमारे हिंदू भाई से पूछो, उस हमारे उन हिंदू बच्चों से पूछो, जिन्होंने बहुत मुश्किल से पैसा जमा किया था, और फसादियों ने जाकर, दंगाइयों ने जाकर उन बच्चों की होटलों को जला दिया। मुसलमान तो गरीब होता ही है, उसकी बंगाल की दुकान, छोटी बड़ी दुकान को लोगों ने लूट लिया, सबकी वीडियो है। मौलाना साहब, इमाम साहब थे, क्या जुर्म था, क्यों को शहीद कर दिए, क्यों उनको मार दिए। महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर ये आपली महाराष्ट्र की पद्धत होती, ये आपली महाराष्ट्र संस्कृती होती की आपले समोर जे माणूस आहे त्याला काय बोलायचं बोलू द्या। आमच्याकडे भाई, आमच्याकडे आहे ना कॉन्स्टिट्यूशन, बाबासाहेब आंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन आहे ना आपल्याकडे। आज महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर जनाब अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब को लोग किस नाम से बुलाते, गद्दार, आतंकवादी। वो गद्दार है, वो आतंकवादी है। जिस आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हलफ लिया, वो आदमी गद्दार हो गया और तुम अच्छे हो गए। महेश लांडे साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दादा मला माहीत नाही की तुमच्याकडे शिवरायांबद्दल किती माहिती आहे, पण तुम्हाला मी सांगू शकतो की माझ्याकडे आहे माहिती। तुमच्या मनामध्ये मुसलमान बद्दल किती देश आहे मला माहिती नाही। रुस्तम जमान कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे भी उतने ही है। रुस्तम जमान कौन थे? ते कौन होते मला सांगा ना। पीर बाबा याकूत कौन होते मला सांगा। दाऊद खान कौन होते मला सांगा ना। सिद्धी हिलाल कौन होते तुम्हाला सांगा। मदारी मेहतर कौन होते, जे वारंवार महाराजांचे सोबत होते, ते कौन होते? महेश दादा, इस तरह की बातें आप करो मत जिससे 2 समाज लड़ पड़े। मैंने आपने जो इलेक्शन के अंदर फॉर्म भरा ना, आपने अबू आसिम आजमी साहब को, और वो छोटे से इंसान, मुझे नहीं मालूम उनका नाम क्या है। अरे यार, शर्म करो, तुम्हाला लाज नहीं वाटता का तुम्हाला? हो, बाला साहेब ने तुम्हारे वडील, तुम्हारे बाप को MLA बनाया था। अपने बाप से पूछो क्या करते हैं तुम्हारे बाप। त्यांचा मी खूप आदर करतो मी, ही आमची संस्कृती आहे। बाला साहेब ने तुम्हारे बाप को MLA बनाया था, आज तुम उनके बेटे उद्धव बाला साहेब को क्या क्या बोलते हो।
टिप्पणी करते हो उनके ऊपर, तुम्हाला लाज नाही वाटतं का तुम्हाला? हो, तुम असेंबली के अंदर रईस शेख को बोलते हो गद्दार है, मुसलमान गद्दार है। मैं स्पीकर साहब से, नार्वेकर साहब से मी विनंती करता हूं, साहेब ही माझी विनंती आहे, यांच्यावर तुम्ही अटक करा, तक्रार दाखिल करा यांच्यावर। राहुल गांधी साहब ने रैली के अंदर बोल दिया था कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, ये सारे मोदी चोर हैं, तो इनके ऊपर आपने डिफेमेशन केस दाखिल किया, उनका तुमने लोकसभा की सीट कैंसिल कर दी। ये छोटा सा आदमी जो बोलता है, इसका तुम क्या करोगे? मुसलमान गद्दार है, तुम्हारे हिसाब से मुसलमान गद्दार है तो ब्रिगेडियर उस्मान गद्दार थे क्या? कर्नल शाहनवाज गद्दार थे क्या? एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को मिसाइल बनाओ, गद्दार थे क्या? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे पहले मुखालिफत की, गद्दार थे क्या? मौलाना जौहर साहब गद्दार थे क्या? मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब जो माल्टा की जेल में कैद काटे, वो गद्दार थे क्या? शेखुल हिंद साहब गद्दार थे क्या? हाँ, तुम जिसकी फोटो लगाओ, तुम, मुझे उससे वो नहीं है, लेकिन तुम महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर तुम किसी मुसलमान को गद्दार बोलोगे तो दादा ये अच्छी बात नहीं। मैं नार्वेकर साहब से दरख्वास्त और विनती करता हूं कि इन लोगों ने जो अबू आसिम आजमी साहब को, उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने यही तो प्रश्न किया ना कि भाई ट्रेन के अंदर मार दिया गया, अगर यही मारने वाला कोई मुसलमान होता तो आज देश का क्या माहौल होता? ये गोडी मीडिया क्या करती? आफ्ताब पूना वाला मुसलमान नहीं था वो, लेकिन देश का माहौल कैसे बनाया गया? मैं उसके मजहब पर भी नहीं जाता भाई, हमको सिखाया गया तमाम मजहब की आप रिस्पेक्ट करो। आप जब भी देखते हो आसिम साहब को या रईस साहब को तो गद्दार बोलते हो। हाँ, ये साहब ये चलेगा नहीं, आप इनको समझाओ, या नहीं होगा तो हम आपको लाके लेटर देंगे कि किसी मुसलमान को देखकर कोई गद्दारी बोलेगा तो इनकी भी असेंबली की सीट आप रद्द करो। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, लंके दादा तुम भी हमारे हो, और वो छोटे से आदमी वो भी हमारे ही है, हम सब एक ही है। ये आपले शुरांसी पद्धत होती, आपली संस्कृति होती कि हम सब लोग एक साथ मिलके हमने काम किया और हम सब एक साथ मिलके हम सब रहे। मैं बस आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि मजहब के नाम पर हम जुल्म सितम नहीं किया करते, वफा के आड़ में हम सियासत नहीं किया करते, ज़मीं की कोख में भी जाते हैं हम, गुस्ल करके वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं किया करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।